हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ब्लाउज़ कटिंग की, तो आज मैं उसकी स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले हमने जो नेक कटिंग किए थे, इसका फ्रंट नेक है जो स्वीट हार्ट है, पहले उसे रेडी कर लेंगे। जहाँ पे कर्व है वहाँ पर कट लगा लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे नेक पे भी हम जहाँ पर कर्व है वहाँ पर कट लगा लेंगे और इसे भी स्टिच कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करते हुए। ये हमने अपने फ्रंट नेक को फोल्ड कर लिया है। अब ऐसे ही बैक नेक को भी फोल्ड करके साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उन्हें कट कर लेंगे साइड के साइड। अब इसको बीच से फोल्ड करना है और इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम चॉक से निशान लगाएंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट लेंगे पहले और उन पर अपने ये फ्रंट नेक को स्टिच कर लेंगे। ये दोनों तरफ इस तरीके से हम उसी शेप में स्टिच करेंगे। और अगर आप लोगों को ये जो फ्रंट नेक मैंने स्वीट हार्ट कटिंग किया है, अगर आप लोगों को इसकी वीडियो देखनी है तो मैं इसकी वीडियो कल तक अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे ही, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। ये मैंने एक साइड का नेक स्टिच कर लिया है और अब इसका जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कट हो। ये हमने यहाँ पर कट लगा लिए हैं और अब इसको इस तरीके से बैक साइड में पलट देंगे नेक को। ये देखिए। और अब इसके किनारे पर हम एक यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे, जो कि हम तुरपाई करने के बाद उसे हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से ही हम अपना दूसरा नेक भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम जो बखिए वाली सिलाई होती है, जो बड़ी सिलाई होती है, उसे लगाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने अपने दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक का फाइनल लुक आएगा। और अब इस पर हम अपनी जो प्लेटों की मार्किंग की हुई है, अपनी प्लेटें डाल लेंगे, जो 4 टक्स होती हैं ब्लाउज़ की। इन 4 टक्स की मार्किंग के लिए आप लोगों को मेरी जो कटिंग की वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो साइड वाली है इसमें हम बिल्कुल एक पैर की ही मार्जिन की सिलाई देंगे। और ये साइड वाली आर्म होल की, इसमें भी एक पैर की ही सिलाई देनी है, यानी हाफ से भी हाफ पॉइंट की। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एक साइड रेडी हो चुकी है। और इस तरीके से ही हमने अपना दूसरी साइड भी रेडी कर ली है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे हुक पट्टी, जो हमने अस्तर की ली है और डबल फोल्ड है। उसको हम अपने राइट साइड वाला जो ब्लाउज़ का है पार्ट, उस पर लगाएंगे और स्टिच करके फिर उसे पलट के एक सिलाई और ऊपर लगेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन सारा हमारा सिलाई में दबना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी हमने एक पैर की सिलाई लगाई है और ऊपर भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है।
अब फोल्ड करेंगे और जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे भी अपने नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करके यहाँ पर भी हम एक तुरपाई वाली जो बकिए वाली सिलाई होती है वो लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे ही लगानी है। कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये वाली सिलाई तो हमारी तुरपाई के बाद हट जाएगी। अब मैं दूसरा पार्ट है जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है जिसमें कि हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का वो ही लेंगे और इसकी चौड़ाई 4 इंच होगी और लंबाई जो है हमारे जो जहाँ पर हमें लगानी है उससे एक्स्ट्रा ही लेनी है। ये देखिए ऊपर छोड़ते हुए फैब्रिक को हमें इसे उल्टी साइड से स्टिच करना है। जो ब्लाउज़ है उसकी उल्टी साइड होनी चाहिए। और हाफ इंच के मार्जिन पे हम इसे स्टिच करेंगे। पलट के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देना है। अब इसको उल्टा पलटना है, हाफ इंच फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। और फिर नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करना है, नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो उसे कट कर लेंगे हाफ इंच छोड़ते हुए और अब इसको हम पलट लेंगे सीधी साइड। कॉर्नर्स को निकाल लेंगे अच्छी तरह और जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे भी अंदर ही रखेंगे। अब इसको अच्छे से फिनिश करते हुए हाफ इंच अंदर फोल्ड करते हुए जो ऊपर का कपड़ा है अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो जो ये आई पट्टी है इसकी चौड़ाई कम से कम रेडी होने के बाद 1 या सवा इंच के लगभग रहनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, मतलब सवा इंच तक सही रहती है ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा फ्रंट और बैक है। आई पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और ये देखिए ये मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को रख के अपना नेक दिखा दिया आपको। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स की उल्टी साइड लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बॉर्डर अटैच करना है। हाफ इंच पर हम मार्किंग करेंगे और बॉर्डर की जो नीचे की साइड है उसे हम यहाँ पर रखेंगे और फिर हम स्टिच कर लेंगे इसे इस तरीके से। और अब इसको सीधी साइड पलट लेंगे बॉर्डर को और फिर बॉर्डर के ऊपर की साइड हम एक सिलाई और लगाएंगे और इस तरीके से हमने अपनी बाजू को भी रेडी कर लिया है। और ये अब हमारी स्लीव्स रेडी है। फ्रंट और बैक से मैंने दोनों से आपको दिखा दिया है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसको सीधी साइड से फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल लेंगे। अब इसको खोलकर हम नेक को सेंटर से सेंटर मिला के बीच में रखेंगे और फिर पिन से इसको अटैच कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिला के सिलाई भी लगा सकते हो। नीचे से भी सेंटर से सेंटर को मैच करना है और पिन लगानी है। अब हम ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम अपनी इनविजिबल डोरी अटैच करेंगे नेक को स्टिच करते हुए। ये हमने सिलाई ली
और यहाँ पर जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पर हम नेक के नीचे यहाँ पर डोरी लगाएंगे और इसे डबल स्टिच कर देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें डोरी अटैच करनी है। ये हमने अपना नेक डोरी के साथ कंप्लीट कर लिया है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पर कर्व है। यहाँ पर हमने मेन सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट लगाने हैं। और अब नेक को फोल्ड करके पलट के यहाँ पर नेक के ऊपर हमें किनारे पे एक सिलाई और लगानी है, जिससे हमारा नेक अच्छे से रेडी होगा फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, कट लगाने की वजह से ये अच्छे से पलट जाएगा। ये देखिए, अब ये हमें इसको बैक साइड पलट देते हैं और अब ये अच्छे से हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। ये देखिए डोरी के साथ। अब इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने पहले अपने बैक पार्ट की जो प्लेटों की मार्किंग होती है वो नहीं की थी, तो अब मैं वो कर रही हूँ। शोल्डर से हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और चौड़ाई में हम इसे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, 3.25 इंच पर, सॉरी। और अब इसको स्ट्रेट कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मार्किंग करके। अब इसको पलटेंगे दूसरी साइड और इस मार्किंग को हम दूसरी साइड भी टैप करके ले लेंगे। इक्वली करना है नेक को भी, और अच्छे से यहाँ पर हम नेल से करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी हमारी मार्किंग सेम जगह आ गई है और उसे डार्क कर लिया। अब नीचे से हम इसको 1/2 इंच लेंगे कम से कम, और फिर ऊपर आते आते ये जो हमारी चौड़ाई है ये कम हो जानी चाहिए, ख़त्म। इसी तरीके से दूसरी प्लेट को भी डालेंगे। ये हमने दोनों प्लेट स्टिच कर ली हैं। अब जो हमारी लेंथ की मार्किंग है, दोनों तरफ हम लेंथ की मार्किंग को पकड़ के एक कट लगा लेंगे और बीच से लेंथ की मार्किंग पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे। ये देखिए, अब दूसरी साइड से जो कट लगाए थे वहाँ से भी फैब्रिक को फोल्ड करना है और बीच में हम बखिए वाली सिलाई लगा देंगे, जो बड़ी सिलाई होती है। और दूसरी साइड से भी कट को फोल्ड करेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट तक, और इसको पूरा बखिए से सील देंगे। अब यहाँ पर जो हमने फिटिंग वाली सिलाई लगाई थी उसको डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड भी उस फिटिंग की सिलाई की मार्किंग टैप करके नेल से घिसकर ले लेंगे और अब उसे डार्क कर लेना है। आप ये मार्किंग फ्रंट साइड पे भी कर सकते हो, बट मैं इसे बैक साइड से करती हूँ तो वो ज़्यादा आसान रहता है। मैंने सिर्फ बैक साइड का जो पार्ट है उसी को फोल्ड किया है, अभी फ्रंट साइड का पार्ट फोल्ड नहीं किया है। जो फिटिंग वाली सिलाई है उस पर सिलाई लगाएंगे और आधी जाके हम रुक जाएंगे। अब जो फ्रंट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बैक की लेंथ के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा को अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर सिलाई को पक्का करके फिर हम मशीन हटाएंगे। ये देखिए, अब जो फ्रंट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी हम बखिए वाली सिलाई, बड़ी सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई।
ये देखिए, अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी बैक पार्ट को अटैच करेंगे और यहाँ पर भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड किया था। लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रंट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करना है और लास्ट में आके हमें पक्की सिलाई करनी है, डबल स्टिच, और फिर मशीन को हटाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को अलग करनी है, जो फ्रंट का हमने एक साइड का रेडी कर लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड को भी मैच करके इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम उस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने नीचे से भी पूरी फोल्डिंग कर ली है। अब शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे, बैक नेक को खोल लेना है और फ्रंट नेक को फोल्ड करके फिर उसके साथ रखना है। और अब हम इसको बैक नेक को फ्रंट नेक के ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच होंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का शोल्डर भी सेम तरीके से अटैच करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमने अपने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है और इस तरीके से हम खींचेंगे तो ये देखिए, ये अब हमारे शोल्डर की फिनिशिंग। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हम अपना आर्म होल चेक कर लेंगे कि हमारे ब्लाउज़ का आर्म होल कितना आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्लीव्स की पहले गोलाई पे सिलाई लगाएंगे और फिर वो सिलाई हम आर्म होल तक, अपने जितना भी हमारा आर्म होल आया है वहीं तक मार्किंग करके उसे स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर एक हमें एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की, मान लो कस्टमर को वो टाइट रहता है तो वो सिलाई खोल के दूसरी सिलाई पर, लूजिंग वाली सिलाई पे हमारी फिटिंग आ जाए। अब नीचे से हम अपनी कमर को नाप लेते हैं। जो आई वाली पट्टी है वो हमें मेजरमेंट में नहीं लेनी है, तो यहाँ पर हमें 32 चाहिए थी अपनी कमर, तो उतनी हमारी नीचे ब्लाउज़ की गोलाई आ गई है। ब्लाउज़ की फिटिंग की भी हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच पे, और सेम दूसरी तरफ भी हमें एक सिलाई और लगानी है लूजिंग वाली, जैसे मैंने स्लीव्स पर लगाई थी सेम वैसे ही। और मैं एक बार दोबारा मेजर करके दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर दोनों को अटैच करके धीरे धीरे हम सिलाई लगाएंगे अपनी। किसी भी कपड़े में किसी भी तरीके का कोई खिंचाव नहीं देना है। और यहाँ पर अब मैं ये चिट बटन की पट्टी भी शोल्डर पर साथ के साथ अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, बस ध्यान रखें कि हमने फैब्रिक पर ना तो स्लीव्स के फैब्रिक पर कोई खिंचाव देना है, ना ही ब्लाउज़ के फैब्रिक पर। धीरे धीरे फैब्रिक को जोड़ते हुए हम ये अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे साथ के साथ। और ये है अब मेरा ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जो मैं अब आप लोगों को सीधा करके दिखा रही हूँ। देखिए, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आगे भी ऐसे और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। आप फिनिशिंग देख सकते हो ब्लाउज़ की। ये देखिए, यहाँ से भी